दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। तो लाए हैं आज हम इसी धमाकेदार उमंग के साथ प्रश्नावली 13.1 चैप्टर को आज अच्छी तरह से इस प्रश्नावली को हल कर देंगे। ऐसा ट्रिक लाए हैं दोस्तों, ऐसा ट्रिक लाए हैं कि आप इसे किसी जन्म में भी नहीं भूलने वाले। इंटरेस्टिंग है सवाल, समझिए। जो मैं कराने वाला हूँ सवाल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसी उमंग के साथ। एकदम मतलब दिल खोल कर आज पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आज मेरा भी दिल खोल कर पढ़ाने का विचार है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। इस जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं ना, सारे क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और हम हल करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, अब हल करेंगे हम इस प्रश्न को। आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए और हल करने वाले हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमको दे दिया है क्या क्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। नोट कीजिए, दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दिया है ऐसे लिख लेंगे, दिया है। दिया होने के बाद, दिया है होने के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है कि दिया है कि एक जो घन का आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। तो हम लिखेंगे घन का आयतन, यानी कि एक घन का आयतन। हम यहाँ पर लिखते हैं एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। घन का आयतन कितना है दोस्तों, घन का आयतन कितना है, फटाक से बताओ जल्दी से। एक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घन आयतन को किससे डिनोट करते हैं, यानी कि भी से। अब भी बराबर हमको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, इतना सबको पता है। ये हमको ऐसा दिया है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि भुजा कितना दिया है। भुजा तुमको दिया है ना, यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि घन की भुजा ए है। क्या है दोस्तों, ए है। ए डबल पी लिए पल वाला ए है। ठीक है दोस्तों, ए है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब ए मानेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर, यानी कि घन का आयतन क्या होता है। यहाँ पर समझिए, घन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त। घन का आयतन होता है ए का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, यानी कि हमको दिया है ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, ये हमको दे दिया है। तो हम इसका क्या करते हैं, क्यूब निकाल देते हैं, यानी कि ए बराबर अंडर रूट में लगा देते हैं 64 को, और यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि क्यूब निकालना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऐसा हमारी इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, भुजा है। ये हमारी क्या है, अभी भुजा है। अभी मैंने भुजों को निकाला, यानी कि अभी मैंने एक भुजा का निकाला। जब एक भुजा का निकालेंगे, इसमें क्वेश्चन में बोला कि दो ऐसे मतलब दो घन है जिसको जोड़ने पर एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है, उसकी पृष्ठ पर निकालना है। समझिए दोस्तों, माना कि सपोज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा एक घन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक घन है और इसमें एक और घन जोड़ा, जैसे इस प्रकार से एक और घन जोड़ दिया है। देखियो ध्यान से, इस प्रकार से एक और घर जोड़ दिया, तो अब इसमें एक और घन जुड़ जाएगा दोस्तों। देखो, एक ये घनाभ की आकृति ढलेगा। जब इसकी यहाँ से लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी यहाँ से भी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये 4, यानी कि दोस्तों ये 4 और ये 4 कितने होंगे, 8। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि घनाभ, ये घनाभ की आकृति धर लिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं घनाभ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे घनाभ की, क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई बराबर, लंबाई यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जो लंबाई हो क्या होगा, 4 + 4 = 8 होगा ना, इतना समझ में आ गया। जब ये हमको हमारा निकल गया, घनाभ की लंबाई निकल गया, ऊंचाई तो 4 होगा ही होगा, यानी कि जो हमारी ये देखिए दोस्तों, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, और ये क्या होती है, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि घन की जो भुजा होती है वो सब बराबर होती है। घन की भुजा सब बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट, यानी कि ऊंचाई बराबर भी 4 है और लंबाई बराबर भी 8, लंबाई बराबर 8 है और चौड़ाई बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, इतना समझ में आएगा, सभी 4 है और एक 8 है लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो घनाभ का लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, घनाभ का,
क्या लिखेंगे दोस्तों, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम क्वेश्चन में पूछा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH लिखिए या HL लिखिए, जो भी लिखेंगे गुना में है, कोई बात नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक फार्मूला है, इस पर हम सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो लंबाई है केवल 8 है, बाकी सब क्या है दोस्तों, बाकी सब हमारे 4 यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 2। लंबाई कितनी है दोस्तों, 8 इंटू ब्रैकेट यानी कि बी क्या है, बी का मान कितना है, 4 है, प्लस का प्लस लगेंगे, बी का मान 4 है, और इंटू है तो इंटू लगा देंगे, एच का मान कितना है, 4 है, प्लस एल का मान कितना है, यानी कि लंबाई का मान कितना है दोस्तों, तो 8 होगा, और गुना एच का मान कितना होगा, 4 होगा। इतना समझ में आया दोस्तों। अगर हम इसमें क्या किए दोस्तों, कुछ भी नहीं किए, बस हम क्या किए हैं, इसका मान भरे हैं। क्या किए दोस्तों, बस मान भरे हैं। तो मान भरने के बाद हम क्या करेंगे, गुना भाग करने वाला है जो करेंगे उसको 2 को 2 ऐसे रखने देंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे 4 में, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 कर देंगे, प्लस और 4 चौका 16, अब प्लस 8 चौका 32। ये हमारा इस प्रकार से होगा दोस्तों, होगा ना। जब इतना होगा तो नेक्स्ट दोस्तों क्या करेंगे कि हम इसको सभी को जोड़ देंगे। जब सभी को जोड़ेंगे तो इतने में सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा होगा, चलिए दोस्तों, सबसे जोड़ने से अच्छा है कि हम यहीं पर गुना भाग करके सबको आंसर बता दे रहे हैं कि 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर कितना होने वाला है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस सवाल को किए हैं, आप देख सकते हैं, आप इस सवाल को देख सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं दोस्तों। समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, क्या शायद आपको ये सवाल समझ में आया हो, शायद ये सवाल आपको समझ में आया हो, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको मैं बताया। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, और हम यहाँ पर करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, आपके सामने करेंगे दोस्तों, नॉट स्किप आपके सामने करेंगे, आप भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था पहला सवाल, और हम दूसरे सवाल को भी इसी मज़ेदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका दूसरा सवाल, दोस्तों देख सकते हैं आप, और इसको हम आपके सामने नोट कराने वाले हैं, यानी कि बताने वाले हैं इस सवाल का कैसे हल करेंगे। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे गायब करते हैं, यानी कि हम इसे हटा देते हैं आप क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम जो दिया था इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम दोस्तों। दिया था हमको दिया था, यानी कि दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, फटाक से बताओ जल्दी से। दिया है हमको अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिए थे, क्या आपने पढ़ा। हाँ दोस्तों, ये मिला था, क्या मिला था कि अर्ध दिया था दोस्तों, अर्धगोले का व्यास दिया था दोस्तों, दिया था कि नहीं दिया था, अर्धगोले का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि त्रिज्या कितनी हो सकती है, त्रिज्या r बराबर आप क्या बता सकते हैं, यानी कि d/2, यानी कि d का मान जो है, d को हमको कहते हैं व्यास, और d कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14/2 करेंगे तो कितना होगा, 7, यानी कि हमारी जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो 7 सेंटीमीटर होगी। इतना समझ में आया दोस्तों, हमारी जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको क्या दिया है कि जो बर्तन है उसकी ऊंचाई दी है दोस्तों, जो बर्तन है ना उसकी ऊंचाई दी है दोस्तों, जो बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, तो 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई दी है। तो आप कहोगे कि वो जो आकृति है भाई कैसे बनी होगी, तो चलिए हम आकृति को बनाकर दिखा दे रहा हूँ आपको, कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो जो आकृति है दोस्तों इस प्रकार से है, वो आकृति इस प्रकार से वो आकृति है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, एक यहाँ पर सर्कल है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना, एक व्यास जा सकती है, और इसकी जो यहाँ से देखिए ये सभी ऊंचाई जो हैं, ये सभी जो ऊंचाई है दोस्तों, वो कुल ऊंचाई है बर्तन की 13 सेंटीमीटर। और हमको इस बेलन की ऊंचाई निकालना है, यानी कि यहाँ तक ये बेलन है ना, यहाँ तक ये बेलन है,
बेलन का आकार है। बेलन किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बेलन उसे कहते हैं कि जिसके दोनों ओर, दोनों सिरों पर एक एक क्या हो, एक गोला हो, यानी कि एक सर्कल हो, उसे हम बेलन कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक सर्कल है और यहाँ पर भी एक सर्कल है, यानी कि ये बेलन का काम करेगा। यहाँ पर बेलन का काम करेगा। तो जो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया है और दिया है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये जो दिया है, ध्यान दीजिए, ये जो दिया है इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है फटाक से। तो जब इसकी ऊंचाई यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होगा तो हम 13 में से 6 घटाएंगे तो इसका मान नहीं आ जाएगा, सॉरी 13 में से 7 घटाएंगे तो हमारे इसका मान आ जाएगा, यानी कि हम 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 होगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर दिया है, आप देख सकते हैं सवाल में मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 14 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया है। अब यहाँ पर हम हल करने वाले हैं किस प्रकार से, आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हमारी जो बर्तन की जो ऊंचाई थी, बर्तन की ऊंचाई कितनी दी थी दोस्तों, बर्तन की कुल ऊंचाई दोस्तों है 13 सेंटीमीटर। आपने अभी देखा, मैंने आपको फिगर में भी दिखाया, आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो भाई साहब तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई क्या होगा। हम यहाँ पर बर्तन की ऊंचाई लिखेंगे, तब यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, बेलन की ऊंचाई क्या होगा, फटाक से बताओ यार। तो 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब जो सवाल में पूछा है उसको हम फटाक से अब लेने वाले हैं। क्या सवाल में हमको पूछा है, तो हमको सवाल में पूछा है कि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोस्तों जो होता है बर्तन का आयतन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, बेलन का पृष्ठ, यानी कि बेलन का, अब बेलन पे आ जाते हैं दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कहोगे ये कहाँ से ये ला दिया, तो दोस्तों क्योंकि ये हमको सवाल में यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका निकालेंगे, अगर हम बर्तन का आंतरिक जो है, ये आंतरिक जो है हिस्सा है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। जब इसको लेना पड़ेगा दोस्तों तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, अब प्लस में लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल दोस्तों, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में, तो हमको मान को तो पुट करना है दोस्तों, अब मान भरना है और कुछ नहीं करने का। ठीक है, और कुछ नहीं करने का दोस्तों, और कुछ नहीं करने वाले हैं हम, और हम कुछ नहीं करने। अब मान भरते हैं, क्या क्या मान दिया है, तो हमारा जो होता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उससे हम लिखेंगे 2πRh। ठीक है, और जो होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 2πr²। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा इसका मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ दिख रहा है तो इसको कॉमन कर देते हैं। इसमें 2π दिख रहा है, इसमें भी 2π दिख रहा है, इसमें 2πr दिख रहा है, इसमें भी 2πr दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधी 2πr कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर h बचेगा और यहाँ प्लस डालकर यहाँ पर भी एक r बचेगा, क्योंकि यहाँ पर r² है। इस प्रकार से हमका यहाँ पर आ गया। इतना समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक करो यार, तुरंत लाइक करो, कहने न छोड़ो यार। अब ये हमको यहाँ तक मिल गया तो क्या करते हैं, 2 × 22/7 पाई का मान भर देते हैं और गुणे r का जो मान है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। तो r का मान भी हमारा 7 दिया था दोस्तों, और h दिया है वो 6 दिया है, प्लस r 7 दिया है। 7 से 7 कटा देते हैं और 22 दूनी 44 हो जाता है, और क्या हो जाता है इंटू, यानी कि इसको गुना करेंगे 6 7, नहीं गुना नहीं करना, प्लस करना है, तो 6 दूनी 12 13 हो जाएगा। अब गुना करेंगे दोस्तों 572 आंसर आएगा दोस्तों 572। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा इतना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
इतना समझ में आया। 2 क्वेश्चन आपको करा दिए दोस्तों, इतना मज़ेदार ट्रिक से, इतना मज़ेदार, मतलब कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो जो दिया है सबसे पहले उसको करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों इसी फटाक से और आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये आपके साथ स्क्रीन पर आ गया है तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या दिया है इसमें, क्या क्या दिया है तुरंत पढ़िए दोस्तों, जस्ट जल्दी से पढ़िए, हम इसको आपके सामने हल कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपने शायद इस सवाल को पढ़ लिया होगा। अब हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। देखिए फटाक से आ जाइए, स्क्रीन पर दिया है दोस्तों, जो जो दिया था तुरंत नोट कीजिए। मैंने बार बार आपको क्वेश्चन में यही कहा है कि जो जो दिया है सबसे पहले उसको नोट कीजिए। क्या क्या दिया था, खिलौने की त्रिज्या दी थी आर बराबर कितना दिया था 3.5, लेकिन किसका था, खिलौने का था, भूलना मत खिलौने का था। अब आया शंकु की ऊंचाई, जो शंकु है इसमें एक शंकु भी है। आपने सवाल में शायद पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक है। तो ये किसका था, खिलौने का। और खिलौने की जो जो खिलौने की त्रिज्या है वो 3.5 दे दिया है, और जो खिलौने की ऊंचाई भी है, जो खिलौने में यहाँ पर खिलौने लिख दूँ, शायद आप भूल सकते हो। खिलौने की जो ऊंचाई है, खिलौने की ऊंचाई दोस्तों दिया है 15.5 दोस्तों, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है। अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, नहीं दोस्तों दिया है वो अभी दिया है तो उसको भी नोट करेंगे। शंकु की ऊंचाई दिया था दोस्तों h बराबर क्या दिया था, तो क्या दिया था दोस्तों, कुछ नहीं दिया था। इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी शंकु की ऊंचाई। कहोगे भाई आपने इसमें कैसे ला दिया यार, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कहाँ से ऐसे ला दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ यार आप ही के लिए। चलिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को दिखाते हैं किस प्रकार से दिया था। ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा और इसको ऐसे करूँगा शंकु हो जाएगा। इस प्रकार से हमको एक सवाल दिया है। सवाल में इसकी ऊंचाई यानी कि टोटली ऊंचाई जो है वो 15.5 दिया है, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है दोस्तों, ये हमको निकालना था। और यहाँ से यहाँ जो इसकी लंबाई दिया है वो 7 सेंटीमीटर। तो हम इसी के माध्यम से दोस्तों निकालना, ठीक है, इसी के माध्यम से हम निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये शंकु की ऊंचाई है, इसको हम निकालना है। तो हमने यहाँ पर शंकु की ऊंचाई निकाला तो आया 12, ठीक है, आया 12, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों, फटाफट ध्यान से दीजिए स्क्रीन पर। अभी इतना निकल गया तो हम क्या करें, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आप कहोगे तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है, तो इसको ज्ञात करना है। ये जो तिरछी लाइन दिख रही है इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु की, ध्यान दीजिए शंकु की, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों शंकु की, फटाफट ध्यान पर आ जाइए, लाइन पर आ जाइए तुरंत। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, शायद आपको याद है या ना याद है, फटाफट याद कीजिए। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप इसको याद कर ले, मेरा आशा है कि आप सब याद कर लिए होंगे। आर का मान कितना दिया था दोस्तों, फटाफट बताओ, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच जो दिया है दोस्तों वो दिया है 12, जो हमने अभी निकाला, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 3.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.25 आएगा ना। अब प्लस जोड़ेंगे 144 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसका हम पूरा योग करेंगे तो आएगा दोस्तों 156.25। इसका वर्ग क्या होता है, फटाफट कोई बताएगा 156, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 156 का कोई वर्ग बताएगा कितना होता है, फटाफट 156 का वर्ग होता है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12.5 होगा वो अंडर रूट में नहीं होगा, आप सभी को पता होगा 12.5 होगा, अंडर रूट में नहीं होगा, यानी कि एल बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा।
हमने इसी क्रम के साथ कितने सवाल कर लिए दोस्तों? 3 सवाल कर लिए आपके सामने हम 3 सवाल कर लिए इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसी क्रम के साथ हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।